क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपके जीवन में बार बार परेशानियां आती रहीं? और कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी की मदद की, लेकिन उसका फल आपको तुरंत नहीं मिला? तो शायद आपको कार्मिक अकाउंट को समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं इसे विस्तार से। कर्म का हिसाब किसी बैंक अकाउंट की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में माना जाता है कि हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म की एक छाप बनती है और समय आने पर वही हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में वापस आती है। कार्मिक अकाउंट क्या है? सरल भाषा में समझिए। कार्मिक अकाउंट हमारे कर्मों का वह अदृश्य हिसाब है जिसमें हमारे इरादे, विचार, शब्द और कार्य अपनी छाप छोड़ते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा होता है और समय आने पर निकाला जाता है, वैसे ही हमारे कर्मों के संस्कार जीवन में परिणाम के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्म सिर्फ यह नहीं देखता कि आपने क्या किया, आपने वो काम किस भावना से किया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपने किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दिया। एक व्यक्ति ने भोजन इसलिए दिया क्योंकि उसे सच में उसकी भूख की चिंता थी। दूसरा व्यक्ति ने इसलिए भोजन दिया, उसका उद्देश्य केवल फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होना था। दोनों ने बाहर से एक ही काम किया। क्या काम किया? दोनों ने भोजन दिया, लेकिन भीतर की भावना अलग थी। यही कर्म के गहरे सिद्धांत को समझने की कुंजी है। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था। वो पूजा करता, दान करता और लोगों को धर्म का ज्ञान देता था। लेकिन घर लौटते ही वो अपने कर्मचारियों से अपमानजनक व्यवहार करता था। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी मंदिर नहीं जाता था, लेकिन रास्ते में मिलने वाले बुजुर्गों की मदद करता, जरूरतमंदों की मदद करता, जरूरतमंदों को भोजन देता और अपने परिवार के साथ ईमानदारी से रहता। अब सवाल है, कौन ज्यादा धार्मिक है? आप समझ ही गए होंगे। शायद इसका उत्तर पूजा की मात्रा से नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल मंदिर जाने का नाम नहीं। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह भी आपकी साधना का हिस्सा है। कर्म के 3 स्तर होते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म को समझने के लिए 3 शब्द बहुत तो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला, संचित कर्म। इसे आप पुराने कर्मों का संचित भंडार समझ सकते हैं। जैसे वर्षों से जमा हुआ पैसा बैंक में पड़ा रहता है, वैसे ही पुराने कर्मों के संस्कारों का एक बड़ा भंडार माना जाता है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों का वह हिस्सा जो वर्तमान जीवन में फल देने के लिए सामने आता है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है। यही कारण है कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। तीसरा, क्रियामान या आगामी कर्म। और सबसे महत्वपूर्ण है, आज आप क्या कर रहे हो, क्योंकि वर्तमान कर्म ही आपके आने वाले परिणामों को प्रभावित करने की दिशा बना सकती है। इसलिए कर्म का सिद्धांत हमें असहाय नहीं बनाता, बल्कि कहता है
आपका आज आपके कल को प्रभावित कर रहा है। क्या हर परेशानी पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? यहां सावधान रहना जरूरी है। हर बीमारी, दुर्घटना, गरीबी या दुख को यह कह देना कि यह पिछले जन्म के कर्मों की सजा है, ना तो संवेदनशील है और ना ही हमेशा सही। जीवन में प्राकृतिक परिस्थितियां, सामाजिक व्यवस्था, दूसरों के निर्णय, हमारी आदतें और अनेक संयोग भी भूमिका निभाते हैं। कर्म का सिद्धांत किसी दुखी इंसान को दोष देने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें अपने वर्तमान चुनावों की जिम्मेदारी समझाने का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण देता है। कार्मिक अकाउंट में सबसे बड़ा निवेश क्या है? पैसा नहीं, आपका चरित्र। आप किसी के साथ कैसे बात करते हैं? आप कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप अकेले में क्या करते हैं जब आपको देखने वाला कोई नहीं होता? यही आपकी असली कार्मिक जमा पूंजी है। और कर्म का सबसे बड़ा रहस्य, कभी कभी कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। आपने किसी की मदद की और कुछ वापस नहीं मिला। आप ईमानदार रहे और फिर भी नुकसान हुआ। आपने किसी को माफ किया और सामने वाले ने आपकी कद्र नहीं की। तो क्या आपका अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया? नहीं, क्योंकि अच्छा कर्म हमेशा उसी व्यक्ति या उसी परिस्थिति से वापस आए ये जरूरी नहीं। कभी वो आपके चरित्र में लौटता है, कभी आपकी सोच में, कभी आपके रिश्तों में, और कभी वो आपको उस इंसान में बदल देता है जो मुश्किल समय में भी इंसानियत नहीं छोड़ता। कार्मिक अकाउंट कैसे साफ करें? सबसे पहले दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। फिर अपने जीवन में 5 चीजें शुरू कीजिए। पहली, सच्चाई। जहां झूठ आपको लाभ देता हो, वहां भी ईमानदारी चुनने की कोशिश करें। दूसरा, निष्काम सेवा। ऐसा कोई अच्छा काम कीजिए जिसका बदला आपको चाहिए ही नहीं। तीसरी, क्षमा। दूसरों को माफ करना उनके गलत काम को सही मानना नहीं है, वह अपने मन को उस बोझ से मुक्त कराना है। चौथी, वाणी पर नियंत्रण। क्योंकि तलवार का घाव क्योंकि तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव वर्षों तक रह सकता है। पांचवी, नियत को शुद्ध करना। क्योंकि कर्म केवल हाथों से नहीं होते, कर्म विचारों से भी शुरू होते हैं। अंतिम संदेश, शायद हमारा कार्मिक अकाउंट किसी किताब में लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिन हम उनकी एक नई पंक्ति लिख रहे हैं। आज आपने किसी को सम्मान दिया, एक पंक्ति लिखी। किसी जरूरतमंद की मदद की, एक पंक्ति लिखी। किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाया, एक पंक्ति लिखी। और किसी ने आपको दुख दिया, फिर भी आपने बदले में वही दुख देने से इनकार कर दिया, तो आपने शायद अपने कार्मिक जीवन की सबसे खूबसूरत पंक्ति लिख दी। इसलिए अपने जीवन में यह बात मत सोचिए मुझे क्या मिलेगा। कभी कभी खुद से पूछिए, मैं दुनिया में क्या छोड़कर जा रहा हूं? क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बैंक बैलेंस का नहीं, कर्मों का होता है। और शायद यही कार्मिक अकाउंट का सबसे सुंदर संदेश है। जो कुछ तुम दुनिया में बांटते हो, किसी न किसी रूप में वही तुम्हारे भीतर लौटता है। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और गुरु जिंदगी को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे आध्यात्मिक विचार के साथ। तब तक याद रखिए, कर्म बदलने के लिए भविष्य का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपका अगला कर्म इसी क्षण आपके हाथ में है। धन्यवाद।